मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो अचानक ही आकाशिक रिकॉर्ड से, हमारी भाषा में उसे कहते हैं बादल फटना। बताओ बादल फटना किसको पता है क्या होता है? बोलो क्या होता है, बताओ। ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो भैया मैं तो आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ बादल फट गया और मेरे पर बड़ी बरसात हो गई। देखो चारवाक ना पैसों के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात बोलता है। क्या बोलता है कि पैसा खर्च करना 10वें नंबर पर आता है। पैसे की फितरत को समझो, पैसा खर्च करना 10वें नंबर पर आता है। पैसा ईश्वरीय देन है, क्लियर है? पैसे का पहला रूप क्या है? कमाना। दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं। एक सोचता है यार मैं पैसा आएगा कहां से, मैं कमाऊं कहां से, कैसे पैसे कमाऊं, और एक बैठा सारा दिन सोचता रहता है मैं कहां खर्च करूं। है नहीं है उसके पास, लेकिन वो सोच रहा है जब आएंगे तो कहां खर्चा करूंगा, क्या खर्च करना चाहिए। वो घूम रहा होता है बाजार में, वो कहता है ये मोटरसाइकिल लूंगा। है नहीं है पैसे, पर वो खर्च करने के लिए बड़ा एक्साइटेड है। भाई साहब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, तुम उनको 5 लाख रुपए दे दो, वो वैसे सब उड़ाकर एक हफ्ते में कहेंगे ओह शुक्र है खत्म हो गए, बड़ी मुश्किल से खर्च की। उनके लिए पैसा खर्च करना एक मतलब जिंदा रहने का एक तरीका है। वो कहते हैं कहीं से भी पैसा है खर्च मैं करूंगा। एक वो होते हैं वो सोचते हैं आएगा कहां से। इस चीज में बहुत फर्क है। अगर तुम ये सोचते हो कि पैसा आएगा कहां से, तो तुम एक हेल्दी बंदे हो। अगर तुम सोचो कि आए कहीं से भी, खर्च मैंने करना है, मैं घूमने जाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं कपड़े खरीदूंगा, मैं मोबाइल खरीदूंगा, वो हर चीज में पैसा खर्च कर रहा है। अच्छा एक बात हम करते हैं जनरली, जो सोशल मीडिया पर भी बहुत चलती है या कहीं पर, कि ज़मीन बेच दी है ना, फलाने ने ज़मीन बेच दी और पैसा आ गया। ज़मीन बेचने में कोई बुराई नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हें बेचनी है बेचो। लेकिन बेचकर खुश होते हैं लोग। वो कहते हैं अरे ज़मीन बेच दी। मैं पूछता हूं, मेरा सवाल है खरीदी किसने, वो क्या करेगा? तुम सोचते हो उसने ज़मीन बेच दी, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, लेकिन सवाल है कि खरीदी किसने? वो जिसने खरीदी है वो उस जमीन का जो करेगा, वो तूने क्यों नहीं किया? अच्छा तुमने इस एक और एग्जांपल को समझना। तुमने वो लोग देखे हैं जो घर में घूम रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या बेचूं, कहते हैं ये सोफा क्यों पड़ा, बेचो इसको। घर में घूम रहे होते हैं अपने घर में, अरे ये क्या, अरे तुम्हारे दादाजी ने, बेचो इसको, बेच दो। ये क्या है, जमीन है, बेचो इसको। एक मेंटलिटी होती है बेच दो पैसे आएंगे, बेच दो, इसको भी बेच दो, उसको भी बेच दो, पैसे आएंगे। क्या करोगे उन पैसों का? अच्छा यही सोच दादाजी की होती। दादाजी की सोच क्या थी? खरीद लो। दादाजी की सोच क्या थी? ये जमीन खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, इसलिए आज तुम्हारे पास इतनी जमीन है। दादाजी ने सोचा था ये फलाना कोई उस वक्त की जो भी चीज है ना, मशीन या चक्की लगा लो। वो ला रहे हैं घर में, पोताजी बड़े होकर वो कह रहे हैं इसको ये क्यों रखा हुआ है, इसको निकालो। देखो जमीन बेचना बुरी बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास अपनी वो बेची हुई जमीन के पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करने का अच्छा ख्याल है तो बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार वो किसान थे जमीन बेच दी, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं होते किसान मेंटलिटी के, भाई वो बड़ी मुश्किल काम है, वो बड़ा पहले के लोग कर गए, आजकल के बच्चे नहीं कर पाते इतनी खेती, कुछ कर लेते हैं कुछ नहीं। जो नहीं कर पाता उसको बेच देनी चाहिए, क्योंकि वो उस पैसों का कुछ अच्छा करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो बेच दो मेंटलिटी होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। चारवाक का इकट्ठा करने वाला, पैसे की 10वीं प्रकृति है उसे खर्च करना, यानी पैसा खर्च करने की नौबत 10वें लेवल पर आती है। पहले पैसे की प्रकृति क्या है?
पैसा इकट्ठा करना। दूसरी क्या है? पैसा छुपा कर रखना। तीसरी है पैसा उधार देना, ब्याज पर देना, वो खर्च करना नहीं हुआ। चौथी है पैसे से व्यापार करना, इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को बढ़ाना। पांचवी है पैसे से समय बचाना, शक्ति बचाना, है ना। पैसे का असली मकसद उड़ाना नहीं होता, पैसे का मकसद है अगर तुम कहीं वहां जा रहे हो तो ना पैदल जाओ, ना बैलगाड़ी में जाओ, ना ट्रेन में जाओ, किस में जाओ? फ्लाइट में जाओ। ट्रैवल पर पैसा खर्च करना नहीं माना जाता। 6वां पॉइंट है पैसे से भविष्य देखना। कैसे देख सकते हो पैसे से भविष्य? बताओ। भविष्य दिखता ही उसको जिसके पास पैसा है। अब जिसके पास पैसा नहीं है उसको क्या भविष्य दिख रहा है? फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो टेक्नोलॉजी के द्वारा। हालांकि तुमने अभी खर्च नहीं किए हैं, मैं सोचने की बात कर रहा हूं। ये पैसे पड़े हों तो इंसान ये काम करता है। पैसा ईश्वरीय है, वो ईश्वर की देन है। यात्रा करना, बुक्स पढ़ना। अच्छा, पैसे से पत्नी को खुश करना, और कोई तरीका पत्नी को खुश करने का नहीं है। एक ही समझ में आया तुम्हें, ये 7 है। पैसे से पत्नी को खुश करना 7वां है भाई साहब। सोना, हीरा गिफ्ट देना। कहने का मतलब है पैसा फिर भी घर में रहेगा ना, पत्नी को देना, खर्च करना थोड़ी हो, तो रहेगा तो घर में। तुम उसको जो सोना हीरा लाके दोगे वो तुम्हारे घर में ही रहेगा, है कि नहीं। फिर 8वां है पैसे से कॉन्फिडेंस लेना, समाज में सम्मान प्राप्त करना। अगर तुम पैसे का इस्तेमाल समाज में सम्मानित होने के लिए कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे, जैसे तुमने बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया कटिंग या कुछ करवा लिया, है ना, या मुकुट पहन लिया, घोड़ा रख लिया, हाथी रख ली, सवारी, बड़ी गाड़ी, तो उसको हम खर्च करना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो समाज में तुम्हारे रुतबे को बढ़ा रहा है। अच्छे दोस्त बनाना, राजा से दोस्ती करना। जिसके पास पैसा होगा उसके दोस्त अच्छे होंगे, राजा उसका दोस्त होगा, सीधी सी बात है। धनी लोगों के राजा दोस्त होते हैं, गरीबों के थोड़ी होते हैं। 9वां है वैश्यागमन करना। यह समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझ ही गए हो वैश्यागमन क्या होता है। अच्छा भोजन, इसमें क्या क्या आता है? अच्छा भोजन, मदिरा, परिवार बनाना। हाँ, तुम ये पॉइंट अगर मैं बताना भूल गया हूं तो इसको अच्छी तरह समझ लो कि चार्वाक शादी को मतलब बिल्कुल पसंद करता है बहुत। इसके ऑपोजिट बाकी सारे धर्म तुम्हें कहेंगे छोड़ो, कुंवारे रहो, औरत नर्क का द्वार है, और ज़्यादातर वो लड़कियां पैसे खा जाती हैं। मेरे से अभी कल परसों कोई पूछ रहा था, आजकल लड़कियां खून कर देती हैं, होता है कितनी स्टोरीज चलती हैं, ड्रम में डाल दिया, प्रेमी के साथ मिलकर हत्या। अरे वो आजकल नहीं है भाई, ये बड़ा पुराना है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो मनोहर कहानियां आती थी, मनोरमा, वो मैगजीन्स आती थी। मुझे इसलिए याद है कि मेरी मम्मी की जो लेडीज वो मैगजीन्स थी, तो हम जाहिर सी बात है हम तो पढ़ेंगे ही, हम छोड़ेंगे थोड़ी। तो वो देखे उसमें खून खून खून, प्रेमी के साथ मिलकर खून। तो ये कोई नई बात नहीं है। तुम्हें हमेशा से फाइनेंशियली इतना सिक्योर रहना चाहिए कि तुम्हारा खून ना हो जाए। पैसे वाले का खून नहीं होता जल्दी, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी पकड़ लेगी, फिर उसके पीछे पुलिस मेहनत से काम करेगी। 9 हो गए, 10वां आया खर्च करना। मतलब पैसे का 10वां रूप है खर्च करना। नहीं, खर्च करने का क्या होता है कि तुम मतलब सुबह भी तुम पकोड़े खा रहे हो, दोपहर को भी तुम बाहर से नूडल्स खा रहे हो, शाम को भी तुम वहाँ बाहर से खाना खा रहे हो, वो खर्च करना ये हुआ। जबकि घर में घर का खाना बनाना, एक पॉइंट समझे तुम,
एक जो खर्च करना होता है ना, कि जैसा मैंने एग्जांपल दी कि किसी को तुम 5 लाख दे दो, वो 15 दिन में 5 लाख उड़ा देगा। उसने इनमें से कुछ नहीं किया। उसने पहला पॉइंट नहीं किया इकट्ठा करना। पैसे का गुण है उसे इकट्ठा करो, पैसे का गुण है उसे छुपा कर रखो, पैसे का तीसरा गुण है उसे उधार दो ब्याज पर, पैसे का चौथा गुण है व्यापार करो, इन्वेस्टमेंट करो, जैसे है ना, जमीन बनाओ, घर बनाओ अपना, है वो तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट होगी ना। पिस्तौल रखना गुण है। ये कौन सा आता है? पैसे से समय बचाना, पांचवें नंबर का, पैसे से समय बचाना, शक्ति बचाना। पिस्टल रखना एक गुण है पैसे का।